रिलेशनशिप ख़त्म होने का कार्ड है, कुछ ना कुछ गलत होने का कार्ड है। आप एग्रीमेंट से हाथ उठा रहे हैं, एक काम से हाथ उठा रहे हैं, एक चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। एक छोटी सी गलती से सारा काम खराब हो जाता है और वही हुआ नजर आया मुझे। आपने उम्र भर उसकी सेवा की, उम्र भर उसको संभाल के रखा, उसके लिए काम किए, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी गलती से वो बंदा आपके पास से निकल गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोला इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी, नए साल की एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी।
शादी हुई थी या फिर नौकरी मिली थी या पैसा आ गया था या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज भी जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी लिब्रा, तो अब टाइम है आपका, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो आपके लिए मैं कार्ड निकालूंगा, लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे जो पहला कार्ड है वो है आपका इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड है इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका, तीसरा जो कार्ड है वो इन दोनों की बेस है, और जो चौथा कार्ड है वो पास्ट है, नियर पास्ट, और पांचवा कार्ड आपका प्रेजेंट का है, और इसके बाद आपके पास फ्यूचर का है, नियर फ्यूचर। और ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपके दोस्तों की, ख़ानदान की, आपके कोलीग्स की, आपके फ्रेंड्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग्स हैं। और ये अच्छा नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ, और ये है आपका अल्टीमेट वीकेंड। बताऊंगा आपको कि ये अच्छा क्यों नहीं हुआ, उसकी क्या माने हैं, और इसके बाद दूसरी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो लिब्रा, ये आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, साल के पहले हफ्ते की रीडिंग। गौर से सुनिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने बार बार कहा है, सब लोगों को कहा है, 2024 को पीछे छोड़ दें, और उसके लिए मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं। वो प्रैक्टिसेस आप मेरी इस पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने फेयरवेल 2024 और इसके बाद वेलकम टू 2025
ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। पुरानी और नेगेटिव और ऐसे टारगेट जो अचीव नहीं हुए उनको पीछे छोड़ दिया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर वो गड़बड़ मुझे नज़र आ गई, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो जो है आप पूरा 2 जनवरी आप देख सकते हैं, जनवरी में देखें और ये प्रैक्टिसेस करें। और अगर ये 2-3 दिन में अगर ये वीडियो मतलब आ जाती है तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये जनवरी में काम कर सकते हैं। ये नहीं समझे कि आपका साल ख़त्म हो गया तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये 5 ऑफ कप्स का एक कार्ड है, इस हफ्ते में आया है, जनवरी के पहले हफ्ते में आपके पास आया है। ये जो कार्ड है ये कुछ नुकसान की बात कर रहा है और वो इमोशनल नुकसान की बात कर रहा है। अगर आप इसको पीछे छोड़ के आ जाते तो वो नुकसान नहीं होता। किसी के छोड़ जाने का कार्ड है, रिलेशनशिप ख़त्म होने का कार्ड है, कुछ ना कुछ गलत होने का कार्ड है। और एक और चीज़ बताऊं, ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई कि कोई एग्रीमेंट जो है ना उसको फॉलो नहीं किया गया। अगर आप उस एग्रीमेंट को फॉलो करते जो आपस में बातचीत थी तो ये लड़ाई, ये पड्डा, ये झगड़ा नहीं होता। लेकिन आपने वो एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया जो आपस में था, आपका तय किया हुआ था ये करना है ये नहीं करना, और आपने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ मौजूद है। और उसमें जो रुकावट है वो ये थोड़ी सी खुदगर्जी आपने की है। उसमें आपने अपना फ़ायदा देखा है, आपने सामने वाले का फ़ायदा नहीं देखा। जब आपने अपना फ़ायदा देखा है तो फिर ज़ाहिरी बात है एग्रीमेंट गलत हो गया और आपके पास नुकसान आ गया। तो आप अपने फ़ायदे को देखा, आपको म्यूचुअल फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा मिलके देखना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। तो ये उसमें रुकावट है, ये इसकी बेस है। ठीक है, इसमें भी आप देखें ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिसमें आप एग्रीमेंट से हाथ उठा रहे हैं, एक काम से हाथ उठा रहे हैं, एक चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। तो इसका मकसद है कि बुनियादी तौर पे आपकी गलती हो सकती है और उस गलती में आपकी थोड़ी सी खुदगर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ बुरी नहीं है, आपको लगा हो कि ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये बुरा नहीं है, ये ऐसे आम से रूटीन सी चीज़ है, लेकिन ये गलत चीज़ थी जो उसको बुरी लगी और वो छोड़ने पे मजबूर हो गया या निकलने पे मजबूर हो गया। मैं इस हफ्ते की रीडिंग कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। और ये पास का कार्ड है, सन का कार्ड है, ये बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। जहाँ पे यहाँ पे एक छोटी सी गलती का कार्ड है तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयों का कार्ड है। आपने बेशुमार अच्छाइयाँ की हैं, आपने बहुत अच्छा बन के देखा है और आप बहुत अच्छे बनते रहे। एक छोटी सी गलती से सारा काम खराब हो जाता है और वही हुआ नजर आया मुझे। अगले आदमी को भी ये देखना चाहिए था कि ये आदमी 1000 चीज़ों में अगर अच्छा है और एक चीज़ में अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है या गलत हो गया है या गलती हो गई है तो उसको छोड़ देना चाहिए था। मगर अगला बंदा भी असल में आजकल यही सोचता है कि कहाँ पे मैं गलती पकड़ूं और कहाँ पे मैं उसको डिस्टर्ब करूं। तो आपकी सारी अच्छाइयाँ उसमें ख़त्म हो जाती हैं। आपने उम्र भर उसकी सेवा की, उम्र भर उसको संभाल के रखा, उसके लिए काम किए, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी गलती से वो बंदा आपके पास से निकल गया। अब ये देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड, वो प्रेजेंट का कार्ड है। इसमें आपको एक लड़ाई नज़र आ रही होगी, ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ठीक है, इसमें आपको एक लड़ाई नज़र आ रही होगी और वो लड़ाई जो है उसको कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन असल में ये मुझे अपने आपके कारोबार में, काम में और बिजनेस में नज़र आ रहा है। ये वाली सूरत हाल में भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको इस वक्त लव रीडिंग की है इसकी सूरत हाल में भी कंपटीशन हो सकता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये वाला कार्ड कारोबार के लिए होता है और इस कंपटीशन को आपको विन करना होता है और आप विन कर भी जाते हैं। लेकिन लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने निकाब पहने हुए हैं, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है और वो जो जिन लोगों ने चेहरा छुपाया हुआ है वो आपके, जाहिरी बात है कि दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दुश्मन होंगे, एनिमी होंगे, वो छुपे रुस्तम होंगे। उन छुपे रुस्तम ने आपका काम ख़राब किया होगा, लेकिन प्रेजेंट में आप सक्सेस कर जाते हैं, उनको हरा देते हैं, उनको हरा के आप ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। और हाँ, जहाँ पर दुश्मन मौजूद हैं वहाँ पे एक खैर ख्वाह भी मौजूद है जो आपको इन दुश्मनों से लड़ने में बचा रहा है, आपको बचा के रख रहा है। तो वो वाला कार्ड है यहाँ, तो उसमें आपको बचाना पड़ रहा है अपने आप को और वो आपको बचा रहा है। ये वाला कार्ड देखिए, ये नियर फ्यूचर में आने वाला है, अभी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है और बहुत अच्छा कार्ड है। ये पैसे के आने का कार्ड है, बहुत बड़े पैसे के आने का कार्ड है,
ज़्यादा पैसे आने का कार्ड है, ऐसा पैसा जो आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखें कैसे शो कर रहा है, तो इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो आपके पास ये सूरत हाल बिल्कुल अभी 2-4 दिन में आने वाली है, नियर फ्यूचर का था। ये प्रेजेंट का कार्ड है कंपटीशन का। कंपटीशन से जैसे ही निकलेंगे तो आपके पास सक्सेस हो जाएगी, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ फीलिंग्स। वो फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले ये आपकी फीलिंग बहुत पुरसकून फीलिंग है। द फ्रूट ऑफ योर लेबर, जो आपने किया उसका सिला आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है और आप सुकून में, आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत अच्छा कार्ड है। इसे ही सुकून से ज़िंदगी गुजारते रहिएगा। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये कोई ना स्वार्थ है। स्वार्थ वैसे तो कभी कभी नेगेटिव आती है, अच्छी भी आती है, लेकिन ये लोग आपके लिए यही समझ रहे हैं कि आप कोई ना स्वार्थ हो, आप कन्फ्लिक्ट के मलका हो, बादशाह भी कह सकते हैं, मलका हो। तो आप कन्फ्लिक्ट पैदा करते हो, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हो। लोगों का ये सोचना अच्छा नहीं है, इसको ख़त्म करें। और ये आपका फियर है, इसको होप भी कहते हैं, फियर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फियर के तौर पे आया है। ये आपका फियर है कि कोई आपको डिस्टर्ब करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा, और कोई ना कोई शैतान आपके पास मौजूद है। इस फियर को अपने पास से निकालें। अगर वो शैतान बाहर से नहीं आएगा तो अंदर से डेवलप हो जाएगा। मैंने बार बार बताया है कि मैनिफेस्ट हम खुद करते हैं, खुद सोचते हैं, गलत हम खुद सोचते हैं। तो इसको अच्छाई में तब्दील करें। जितना अच्छाई में तब्दील करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो कार्ड देखिए, आलिशान कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है, और बिगनिंग का कार्ड है, स्टार्ट का कार्ड है तो फूल का कार्ड, इनोसेंट होने का कार्ड, नई ज़िंदगी शुरू करने का कार्ड। लेकिन इसके पे जो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसकी बहुत अहमियत है आपके लिए। तो इस हफ्ते के लिए वो कह रहा है, अब इस सिचुएशन को भी देखिएगा, इस सिचुएशन को भी देखिएगा। इन दोनों सिचुएशंस में ये वाला कार्ड कर रहा है, आप अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखिएगा। अपना दरवाज़ा किसी के लिए कभी भी हमेशा के लिए बंद नहीं कीजिएगा। किसी के लिए मुराद कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई कारोबार भी हो सकता है। आप मत बोलिएगा कि मुझे ये नहीं करना, आपने करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ खोली रखिएगा और इसके बाद कामयाबी आपके कदमों में होगी। जी लिब्रा, मैंने आपकी रीडिंग की इस हफ्ते की, और कमेंट्स में नहीं पढ़ रहा, कमेंट्स अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपका विश कार्ड निकालेंगे। तो विश कार्ड देखते हैं। आप पहले सवाल सोचें, सवाल सोचने के बाद आप अपना कार्ड नंबर सोचेंगे, क्योंकि मैं 3 कार्ड निकालूंगा। जो आप नंबर सोचेंगे वही आपका विश का जवाब होगा। जी विश कार्ड निकाल रहा हूँ आपका, तो विश कार्ड नंबर सोचें और सवाल सोचें, दोनों चीज़ें सोचें। ओके, मैंने शफल कर लिया। अभी सारे कार्ड उठाए थे तो मैंने शफल कर लिया, उसको अच्छी तरीके से शफल हो गया। इसके बाद कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। ओके, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 देखा है उसका जवाब यस, आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। आप जो प्रमोशन चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा। आप एक ही वक्त में दो नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 कारोबार करना चाह रहे हैं, या कारोबार और जॉब दोबारा करना चाह रहे हैं, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। आपको कुछ भी जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो जाएगा। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सोचा है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। वो कह रहा है कि आपका काम हो सकता है। मैं आपको यस या नो का जवाब नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन सामने से जो बंदा है जिसने आपको कहा है काम के लिए, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो आदमी आपके साथ दोगलापन कर रहा है, डिप्लोमेसी कर रहा है। हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ कर जाए, कोई नुकसान आपको दे जाए। तो बेहतर है कि आप इस काम से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि अगर ये काम होता भी है तो उसमें उसका कोई मफाद होगा, आपका नहीं होगा, जो कि बाद में चल के आपको नुकसान दे सकता है। इस वाली विश से आप पीछे हट जाएं, नुकसान हो सकता है। नंबर 3, सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो आपने विश बनाई है वो विश जो है ना, वो थोड़ी सी फेक है, थोड़ी सी गलत है। वो लोगों की बातों में आके बनाई है आपने, उसको निकाल दें। अगर निकालेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास आपके लिए नेगेटिव कार्ड है कि आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।